सिडनी के मैदान पर हुई भारतीय गेंदबाजों की पिटाई, नतीजा ये कि हम हार गए सीरीज की पहली लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक लंबे समय के बाद भारतीय टीम बदली हुई जर्सी के साथ मैदान पर उतरी, लेकिन शायद ये बदली हुई जर्सी उनको रास नहीं आई, क्योंकि भारतीय टीम ने औसत क्रिकेट खेली और इसका नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया ने खेल के लगभग हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को चारों खाने चित करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम के प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के प्रदर्शन पर बातचीत करेंगे। एरन फिंच जिस तरह से फॉर्म में वापस आए उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, राजकुमार शर्मा जी होंगे और रितेंद्र सोढी होंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे और भारतीय टीम की हार का पूरा एनालिसिस करेंगे, भारतीय फील्डिंग को लेकर, भारतीय खराब गेंदबाजी को लेकर और भारत के कप्तान की शायद उम्मीद से नीचे की कप्तानी को लेकर, क्योंकि जब जब चेंजेस की जरूरत थी तब शायद कोई ऑप्शन नहीं बचा था भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास। और उससे भी ज्यादा 3 ऐसे अहम मौके हैं जहां पर भारतीय टीम मैच को अपने पकड़ में ले सकती थी, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से मैच उनके हाथ से निकल गया। सीरीज का पहला मैच था। हम यहां पर भारतीय टीम के प्रदर्शन को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ संकेत मिले उससे इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम एक लंबे समय के बाद 50 ओवर का क्रिकेट मैच खेल रही थी, जहां पर 20 से 25 ओवर के बाद बॉडी लैंग्वेज बहुत तेजी के साथ बदला। इस पर आगे विराट कोहली के रिएक्शन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजकुमार जी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट मौके जहां पर भारतीय टीम इस मैच में पकड़ बना सकती थी। एक तो कैच जो मिसजज कर गए शिखर धवन, और दूसरा रविंद्र जडेजा जो 3 स्टंप्स दिख रहे थे वो मिस कर गए और दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक लगाया और अंत में एक बड़ा फर्क साबित हुआ। ये दोनों जो मौके हाथ से निकले। बिल्कुल राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और बड़े क्रूशल हुए। कई बार होता है कि कैच छूटता है और उसके बाद बैट्समैन जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और दोनों ही प्लेयरों ने जो उनको मौका मिला उसका भरपूर फायदा उठाया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे कैचेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है और स्टीव स्मिथ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें भारतीय गेंदबाजों को आउट करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है और उनका कैच छूट जाना तो उनके लिए बहुत बड़ी एक वो रीजन है कि वो जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की। फिर बिल्कुल अगर स्टीव स्मिथ की ऐसी बल्लेबाजी नहीं होती तो मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया 300 के आसपास होता, जो कि चेज करने लायक स्कोर होता। तो कहीं ना कहीं ये लैप्सेस बहुत बड़े क्रूशल साबित हुए और भारत को अगले मैच में अपनी फील्डिंग को बहुत अच्छी तरह से सुधारना होगा। बिल्कुल, और सिर्फ यहाँ मामला स्टीव स्मिथ और एरन फिंच का नहीं है, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने भी बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली और उनका भी कैच छूटा। इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से रितेंद्र एक्सप्रेस किया है विराट ने, और रितेंद्र के पास ही सीधे चल लेते हैं। रितेंद्र, बड़े साफ लफ्जों में विराट ने कहा कि 25-26 ओवर के बाद शोल्डर्स डाउन हो गए थे और लंबे अरसे से जो 50 ओवर की क्रिकेट हम नहीं खेले हैं उसका खामियाजा भारतीय टीम ने भुगता। राजीव, यहाँ पे शायद मैं विराट से एग्री नहीं करूंगा अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लंबे समय से 50 ओवर क्रिकेट नहीं खेले हैं। वी ऑल आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स और हमें पता है 50 ओवर फॉर्मेट है। हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो अगर आप T20 मोड में जा रहे हैं 50 ओवर क्रिकेट खेलने तो वो बड़ी गलती है। तो जी हाँ, आज भारत को बड़ी सीख यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अब भारत जानता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पस्त करना आसान नहीं है। और अगर हम तैयारी की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, राजीव आपने कैच की बात की, अकेला कैच ही नहीं, जिस तरह बॉलिंग की गई बुमराह के द्वारा, शमी के द्वारा, नितिन सैनी के द्वारा, इट हैज टू कम अप लीप्स एंड बाउंड्स, नहीं तो आगे भी बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और राजकुमार जी ऐसा लग रहा था टारगेट किया उन्होंने कुछ पर्टिकुलर गेंदबाजों को। नवदीप सैनी ने 83 रन दिए और यजुवेंद्र चहल ने 89 रन दिए, और ये 2 ऐसे लग रहा था कि कमजोर कड़ी मान के चल रही थी ऑस्ट्रेलिया, और उस पर उन्होंने काउंटर अटैक किया, जिसका नतीजा ये था कि 374 रन बना दिए और ऑलमोस्ट पहले ओवर से लगने लगा था कि कोई मिराकल होगा तभी आप ये मुकाबला जीतेंगे।
बिल्कुल राजीव, स्ट्रेटेजी थी ऑस्ट्रेलिया की कि एक दो बॉलर को पिक करेंगे। भली भांति जानते थे कि भारत के पास छठा गेंदबाज भी नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए कि भारत के पास एक कोई भी ऑलराउंडर नहीं है जो किसी एक बॉलर को खराब दिन हो या वो खराब गेंदबाजी कर रहा हो तो उसकी जगह आप किसी और से गेंदबाजी करा सकते हैं। तो वो चॉइस नहीं है भारत के पास, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि ऑलराउंडर्स की हमेशा से कमी रही है। और अब पांड्या जो कि गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो वो बहुत बड़ा भारत के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। रितेंद्र से भी भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों पर के प्रदर्शन के बारे में बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सोची समझी रणनीति एक बार सामने आई और राजकुमार जी, खासतौर से विराट के खिलाफ जिस तरह से हेजलवुड ने गेंदबाजी की, एक फ्लिक पे छक्का खाने के बाद विराट ओवर एग्रेसिव हो गए। आपको लग रहा है थोड़ा सा इन दिनों पेशेंस लूज कर रहे हैं? पिछले अगर हम एक साल के खासतौर से उनकी बल्लेबाजी के एनालिसिस करें, अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बड़ी पारियों में ये एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। एज अ कोच कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, थोड़ी जल्दबाजी तो की उन्होंने। अब प्रॉब्लम यहाँ राजीव ये होती है कि जब आप 375 रन चेस कर रहे होते हो तो आपका कोशिश होती है कि पावर प्ले को आप कैश करें, और वो गेम नहीं है विराट कोहली का कि वो जाते ही इतने बड़े स्ट्रोक्स खेलें या छक्के मारने जाएं। तो वहां पर उन्होंने गलती की, उन्हें थोड़ा समय और लेना चाहिए था। और एक वो जो ट्रांजिशन है T20 से वनडे क्रिकेट का, वो जितना जल्द से जल्द भारतीय टीम आ जाए उस मोड में वो अच्छा है, क्योंकि अभी भी वो T20 वाले शॉट्स सभी खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल जिस तरह हटकर खेले या विराट कोहली ने जिस तरह स्टेप आउट करके मारा, तो वो दर्शाता है कि वो अभी शायद T20 फॉर्मेट के हिसाब से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, और स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही बना दिया था कि आपको लगे कि आप T20 अंदाज में खेलें। 375 रन आपको बनाना था ये मैच जीतने के लिए। गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और नतीजा ये कि 2 ओवर में ही मैच पूरी तरह से भारतीय टीम के गिरफ्त से निकल गया। रितेंद्र, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे एक चिंता लग रही है, जिस तरह अभी हमने पैकेज में देखा भारतीय दिग्गज आउट हुए, शॉर्ट बॉल पे दिक्कत नजर आ रही थी। और शॉर्ट बॉल पे जब आप ऑस्ट्रेलिया में फंसते हैं तो आपको वहीं पे टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जरूर सोच रही होगी, लंबा टूर है और भारतीय बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सकता है शॉर्ट बॉलिंग से। तो विराट कोहली जरूर अपने लड़कों से बात करेंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट बॉलिंग पे फंसेंगे तो टूर बहुत मुश्किल लगेगा। तो काफी बातचीत की जरूरत है राजीव, और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हम 374 रन नहीं बनने दे सकते। तो यहां पे बहुत बातचीत की जरूरत है। बुमराह और शमी को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। तो विराट कोहली के लिए अब काम बहुत ज्यादा है। और एकमात्र अगर पॉजिटिव था, अगर सिडनी में खेले गए पहले वनडे मैच की बात करें तो हार्दिक पांड्या की पारी, अंडर प्रेशर आके उन्होंने 90 रन बनाए। और इस 90 रन ने एक बात के संकेत तो दिए कि नंबर 6 की परेशानी थोड़ी बहुत खत्म होती नजर आ रही, क्योंकि पहली बार बतौर बल्लेबाज वो मैदान पर उतरे थे, क्योंकि इससे पहले ऑलराउंडर की भूमिका में होते थे। और रितेंद्र, एज अ बैट्समैन कितना इंप्रेस कर पाए हार्दिक अंडर प्रेशर जिस तरह से वो खेले? जी हाँ राजीव, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, प्रेशर में बल्लेबाजी की, फॉर्म उन्होंने दिखाई आईपीएल में, उसी फॉर्म को यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। तो ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन मैं हार्दिक पांड्या को हमेशा एक एज ऑलराउंडर देखता हूं। उनका बॉलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर वो बॉलिंग नहीं करेंगे, अपनी जगह को सीमेंट करना, और जो विराट कोहली को ऑलराउंडर की तलाश है वो हमेशा तलाश ही बन के रहेगी। आप राजकुमार जी सहमत हैं रितेंद्र से? आपको लगता है एज अ बैट्समैन टीम में उनकी जगह बनती है, नंबर 6 पे फिनिशर की भूमिका वो बेहतर तरीके से निभा सकते हैं? और कोई विकल्प नहीं है राजीव हमारे पास। वो मुझे लगता है नंबर 6 के आइडल बैट्समैन है। एक जो फिनिशर का रोल जो पहले धोनी किया करते थे, तो वो अब जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के ऊपर है। मैं भी चाहता हूं कि वो गेंदबाजी करें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अपने फिटनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम है उनको, कि जिस वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर रहे। अगर वो गेंदबाजी भी साथ में करेंगे तो वो बहुत बड़ी एसेट हो जाएंगे भारतीय टीम के लिए। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि नंबर 6 पे के लिए वो एक आइडल प्लेयर है, और मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह एज ए बैट्समैन भी एज ए फिनिशर बनती है इस टीम में। रितेंद्र, थोड़ी उम्मीद जगी थी? आपको लग रहा है शिखर धवन और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने शतकीय साझेदारी की, आपको लगा था मैच बहुत पहले ही खत्म हो गया, औपचारिकता चल रही थी मैदान पर?
जी हाँ राजीव, भारतीय टीम ने कोशिश की बट समहाउ वी वर फाइटिंग लूजिंग बैटल। लक्ष्य बहुत लंबा था, विराट कोहली आउट हो गए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, अगर हम पुराने सालों की बात करते हैं, जब लक्ष्य लंबा होता है विराट कोहली लंबा 100 जड़ते हैं। तो उनके विकेट के पतन के बाद मुश्किलें तो बहुत हो गई थी, बट पहला मैच है, वन ऑफ द बैड डेज फॉर टीम इंडिया, लेकिन तैयारी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब कॉन्फिडेंस से दे मस्ट बी बूमिंग। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत संक्षेप में वापसी कर पाएंगे सीरीज में, या सीरीज में उम्मीदें थोड़ी आपको धुंधली लग रही हैं जिस तरह का प्रदर्शन हुआ पहले मैच में? नहीं, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत वापसी करेगा। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी की है हार्दिक पांड्या ने और शिखर धवन के साथ जैसी उनकी पार्टनरशिप हुई है, तो जो आज गलतियां हुई हैं उनको सुधारना होगा, फील्डिंग पे जरूर बहुत काम करना होगा और भारत जरूर कम बैक करेगा इस सीरीज में। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपके व्यूज़ के लिए। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से पिछले साल जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आई, पहला मैच हारने के बाद सीरीज अपने नाम किया था भारतीय टीम ने, कुछ उसी तरह की सिचुएशन है इस बार। एक मैच वो हार चुके हैं और अगले दोनों मैच उनको सीरीज जीतने के लिए जीतना होगा, और ऐसे में बड़ा प्रेशर भारतीय टीम के ऊपर। और हमेशा कहते हैं कि विराट कोहली की टीम प्रेशर में बेहतर प्रदर्शन करती है, और हम सब उम्मीद भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।